कहीं कबीर सुनाओ संतो योगिन सिद्धि प्यारी। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर दें और जो है शेयर करके अपने साथियों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, कमेंट मुझे ज़रूर लिखें। मनुस्मृति को शुरुआत करने के पहले मैंने एक छोटी सी 2 लाइन की कविता बोली सदगुरु कबीर साहब की। जैसा कि दोस्तों, ये रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल सदगुरु कबीर साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उनके आदर्शों में जो बाहर से कचरे आते हैं और जो है उसको ढक लेते हैं, उनको जो है हटाने के लिए ही यह चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि देश में वैज्ञानिक सोच पैदा हो, लोग तर्कशील बने, अंधविश्वास से, जाति विषमता से, लिंग भेद से और तमाम तरह के मानसिक विकारों से अपने आप को मुक्त करें ताकि हमारा देश स्वच्छ बने और सद्भावनापूर्ण बने और जो है एक दूसरे को देख करके हमारे अंदर एक प्रेम प्रकट हो, सबके अंदर प्रसन्नता के फूल खिल जाए। इसके लिए दोस्तों यह चैनल बनाया गया है। इसलिए बीच बीच में सदगुरु कबीर साहब के वाणी को मैं आप लोगों के बीच रखा करता हूँ। इस 2 लाइन में कविता तो लंबी है लेकिन उसमें से काट कर 2 लाइन मैंने आपके लिए पेश किया। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर सुना हो संतो योगी ने सिद्धि प्यारी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये संतो ध्यान से सुनो, सिद्धि जो है योगियों को बहुत प्यारी है। जो योगी लोग होते हैं वो लोग जो है ना, ये योगी कहाँ से पैदा हुए हैं दोस्तों, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये बुद्धिज्म में जो तंत्रयान नाम की शाखा थी, उसी से योगियों का समुदाय पैदा हुआ। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखनाथ जी के परंपरा में आते हैं। तो गुरु गोरखनाथ भी योगी थे और योगियों की परंपरा दोस्तों तंत्रयानी परंपरा है। ये स्वार्थ में डूबकर बाद में जो है राम भगत हो गए, क्योंकि जनता में अंधेरा फैला करके राजनीतिक लाभ लेना था, इसलिए कुछ पीढ़ियों से वो जो है राम भगत हो गए। ये पहले नहीं है, कुछ पीढ़ी और पहले से है, ऐसा जो है विद्वान लोग बताते हैं। तो सदगुरु कहते हैं योगियों को सिद्धि बहुत प्यारी लगती है। सिद्धि जो है ना, अष्ट सिद्धि माना गया है। अरिमा, लघिमा, गरिमा, इस प्रकार की बहुत सारी सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों में कहा जाता है कि आकाश में उड़ने की कला हो जाती है और जो है अपने आप को बहुत छोटे मच्छर के बराबर बनाने के कला हो जाती है और अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कला हो जाती है। और उदाहरण देते हैं कि हनुमान जब ना सुरसा के मुख में प्रवेश किया तो मच्छर के बराबर बन गया था, और हनुमान जब सूर्य को खाने के लिए गया तो विशाल काय बन गया था। तो इस तरह की सिद्धियां जो है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यश पर दीन बाप जानकी माता, ये सब कहते हैं ना, उसी के कारण है। तो इस प्रकार दोस्तों काल्पनिक जो है सिद्धियां हैं, ऐसा कहीं होते हुए नहीं दिखाई पड़ता।
न कोई मुर्दा को जिंदा करता और न कोई जो है बहुत बड़ा हो जाता। अरे चमड़ी में उसको तानोगे तो कितना तनेगा, उसकी भी एक सीमा है, रबड़ की भी एक सीमा है। तो तानने का, सिकुड़ने का उसको, उसकी एक सीमा है, सीमा तक होता है, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं से निर्मित है। दोस्तों, आज का ये विषय तो नहीं है, लेकिन बात आने पर मैंने कह दिया कि योगियों को इस प्रकार सिद्धि बहुत प्यारी लगती है। लेकिन योग साधना दोस्तों, योग साधना का जो विभाग है वो घाटे का नहीं है। ये भले ही आज जो है वो अंधविश्वास पूर्ण बना दिया गया है, लेकिन उसमें अंग प्रत्यंग के कसरत करने के जो विधान बताए गए हैं, प्राणायाम, श्वास का जो है ना, श्वास और श्वास का जो सिस्टम बताए गए हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा रहेगा तो निश्चित है आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। और स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपके अंदर सैडनेस फील होता रहेगा, एक जो है उदासी बना रहेगा। इसलिए जो है ना, योगियों को सिद्धि इसलिए प्यारी लगती है कि उसके प्रयोग करने से, कसरत करते रहने से, प्राणायाम करते रहने से मन में एक प्रसन्नता बनी रहती है और स्वास्थ्य भी जो है पहले से बेहतर बनता चला जाता है। हालांकि वो कितना भी बेहतर बने, लेकिन शरीर की अपनी गति है, अवस्था के अनुसार जो है ना उसमें शिथिलता आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और आखिरी में खत्म होना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो बीच में जो विकृतियां आती है उससे ठीक ठाक रहने के लिए दोस्तों, सतगुरु कहते हैं योगिन सिद्धि प्यारी, लेकिन साहेब इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। ये धरती जो है ना सदा से कुमारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब प्रकृति जो है ना सदा से स्वस्थ ही है। ये प्रकृति में जो विकृति आती है उसके कारण आप बीमार पड़ते हैं, या आपका मन बीमार पड़ता है, या आपका तन बीमार पड़ता है, या आपके आसपास के वातावरण जो है विकृत होती है और जो है ना वो प्रतिकूल हो जाती है। उसका कारण है विकृतियां। तो सद्गुरु कहते हैं प्रकृति अपने आप में बीमार नहीं है, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। तो अपना जो सुख जो है, कौन सा सुख जो है सदा रहने वाला है? संयम का सुख, आत्मनियंत्रण का सुख। अपने को बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा उलझाएंगे ना तो आपका मन उलझा रहेगा। मन उलझा रहेगा तो शरीर की गतिविधियां बिगड़ेगी और बीमारी बढ़ेगी। इसलिए संयम, खान पान में भी संयम। जिभ्या चटोरापन के कारण कुछ भी खाते रहें, कैसे भी खाते रहें, ऐसा नहीं है। उसको, उस पर भी आपको जो है सोच कर समझ कर, मैं कई बार कहता हूँ, कच्ची चीज, हरी चीज, फल, जूस, सलाद, ये सब भोजन के आवश्यक अंश हैं, इनको लेते रहिए। ये संयम के ही अंतर्गत आते हैं। अधिक चटपटी पदार्थ, अधिक जो है नमक मिर्च मसाला, वो जो है नुकसानदायक हैं। खोआ की मिठाई, पनीर की सब्जी और सब प्रकार के मांसाहार, इससे दोस्तों फायदा कम है, नुकसान बहुत बड़ा है। आज भारत में हर तीसरा मरने वाला हार्ट अटैक से मर रहा है, आकस्मिक मौत। हार्ट अटैक होता है ब्लॉकेज से, और ब्लॉकेज होता है कोलेस्ट्रॉल से, और सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मिलता है नॉनवेज से और खोआ की मिठाई से और पनीर की सब्जी से। तो इन चीज़ों से सावधान रहिए दोस्तों। इसके लिए मैं इस बात को अंदर जोड़ दिया। और जो है सद्गुरु ने कहा संयम का सुख हमेशा रहता है। वाणी का संयम, सोच का संयम। सोच का जितना हम संयम करेंगे उतना हमको मेडिटेशन में फ़ायदा होगा और हमको अंदर से शांति मिलेगी। और सोच, असंयत सोच सोचेंगे, यहाँ तक कि दुश्मन के
लिए भी हमको दुश्मनी नहीं सोचना है। उसके अंदर जो खराबी है, जिसके कारण समाज में विकृति आती है ना, उन खराबियों का जो है मैं आलोचना करता हूँ। वो व्यक्ति तो हमारे ही जैसा है ना, उसके अंदर भी जो है ब्रेन वॉश करके और जो है उसके अंदर भी ऐसा फीड कर दिया गया है कि तुम इसी के लिए बनाए गए हो, तुमको कोई पाप नहीं है ऐसा करने में। उसको भीतर से जैसा हमारे लोगों को ये बता दिया गया है कि तुम इसी के लिए बनाए गए हो, महिला की टोकरी उठाने के लिए, मरे पशु उठाने के लिए, चाम छीलने के लिए, इसी के लिए बनाए गए हो, तेल पेरने के लिए बनाए गए हो हैं, और क्या क्या, हल जोतने के लिए बनाए गए हो, गाय भैंस चराने के लिए बनाए गए हो। तो उसके अंदर जो है ना, अंदर बाहर तक उसको लगता है कि हाँ मैं इसी योग हूँ ही और इसी के लिए ही हूँ। परमात्मा ने, कुदरत ने मुझे इसीलिए पैदा किया है। इसी प्रकार दोस्तों, जो शोषक वर्ग है उसके अंदर भी यही बात होती है कि हम इसी के लिए बनाए गए, हमको जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार जो है आदमी हमारे ही तरह हैं, लेकिन दिमाग में जो कचरा भरा है वो कचरा को कचरा के रूप में अगर समझ लेंगे तो बड़े बड़े ब्राह्मण रैशनल हो जाते हैं और मानवता के लिए काम करने लगते हैं। और शूद्र भी अपने हीन भावना से निकलता है और मानवता के लिए काम करने लगता है दोस्तों। इसलिए जो है ना, हमको इस कचरा से अपने मानसिक संयम के द्वारा, अपने सोच पर संयम के द्वारा, अपने वाणी के संयम के द्वारा अपने आप को निकालना है और जो है मानवता के लिए उपयोगी बनना है। मेरा जीवन उतना ही सार्थक है जितना मैं समाज के लिए कुछ कर पाता हूँ। उसके अलावा जो जीवन का हिस्सा है ना, वो तो कुत्ता बिल्ली की तरह है, खाए पिए और दुनिया भर के भोग भोगे, मर गए। इसलिए दोस्तों, प्रसंग आने पर मैं ये बात कह दिया। अब हम चलते हैं मनुस्मृति में। आज बहुत ज़्यादा बातें मनुस्मृति में नहीं हैं, प्राणायाम की बात है, इसलिए मैं उसी से मिलती जुलती कुछ बातें आपके सामने रख दिया। यहाँ पर कहा है मनुस्मृति अध्याय 6 और जो है हम जो है 68 नंबर के श्लोक पर चलते हैं दोस्तों। कल हमने देखा था कि जो है कल क्या देखा था कि विवाह अनिवार्य है, हमारे जैसे लोगों की मुक्ति नहीं होगी, विवाह अनिवार्य है। यहाँ जो नेताओं में जिनको आप पहचानते हैं, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी है, मायावती है, जिन लोगों ने भी घर नहीं बसाया है, सबको नरक जाना पड़ेगा मनु के हिसाब से। अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा भाई। तो वो कल हमने पढ़ा था दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं कुछ उससे हट करके, आज की बातें थोड़ी ठीक ठाक हैं, इसको भी आप लोग देखिए। संरक्षणार्थम जंतूनाम रात्रावहनिवा सदा शरीरस्यास्ये चैव समीच्य वसुधाम चरेत। शरीर के अस्वस्थता में जीवों के प्राण रक्षार्थ दिन हो या रात सदा पृथ्वी को देखकर पैर रखे। हम कभी भी चलते हैं दोस्तों तो हमें सावधानी से पांव रखना चाहिए। यहाँ मनु जी कह रहे हैं, बहुत बात ठीक है, इसको गलत नहीं कहा जा सकता। कीड़े मकोड़े के ऊपर पैर न रखें, और समझ के पैर रखेंगे तो कांटा खूंटी से भी, कंकड़ से भी बचा के रखेंगे ना भाई। सांप बिच्छू से भी अपने लिए, जिसको बहुत ज़्यादा जो हिंसक नहीं मानता, तो सांप बिच्छू से तो बचने की कोशिश करे, उसके लिए भी संभल कर पैर रखना चाहिए। ये बात अच्छी है। अहनारात्यायान जंतून हीनस्य ज्ञानतो यति तेषां स्नात्वा विशुद्ध्यर्थ प्राणायाम सचरेतु। बिना जाने दिन या रात में छोटे जीव पैरों के नीचे दबकर हिंसा हो जाए, उस पाप के विशुद्ध होने के लिए वह सन्यासी स्नान करके 6 प्राणायाम करे। दोस्तों, प्राणायाम करने से किसी पाप से शुद्धि मिलती है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मनु और उनके अनुयायी जाने, क्योंकि प्राणायाम जो है आपके लंग्स के लिए, फेफड़ा के लिए, श्वास नली के लिए और जो है शरीर में
ऑक्सीजन लेवल को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब एक नियमित करने के लिए अच्छा काम है, लेकिन इसका जो है पाप पुण्य जैसी किसी बात से कोई संबंध नहीं है। प्राणायाम ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत् कृत्वा व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। व्याहृति और प्रणव सहित यथा विधि 3 प्राणायाम ही ब्राह्मण के लिए परम तप जानना चाहिए। मैं पहले बताया था दीक्षा वाले प्रकरण में, यज्ञोपवीत वाला प्रकरण में, और बता देता हूँ यह व्याहृति क्या होता है। व्याहृति का मतलब होता है भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र के शुरुआत में रखते हैं। और प्रणव क्या होता है दोस्तों? ओम, उसको उससे भी पहले रखते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। इसके बाद फिर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् बाद में आता है। तो तत्सवितुर से ही वेद में लिखा है, वही जो है गायत्री है। बाकी उसके जो है ना एक श्रृंगार है, भूर्भुवः स्वः, इसको व्याहृति कहते हैं इसमें। और जो है ओम, जो प्रणव है उसको ओम कहते हैं। इस प्रकार जो है यहाँ कहा है कि 3 बार जो है जरूरी है ब्राह्मण के लिए ये सब कुछ करना, तभी उसके पाप से वो मुक्त होगा। ये जो है उनकी श्रद्धा है, इससे हमें कोई नफा नुकसान नहीं है। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। आग में तपाने से जैसे धातुओं का मल जल जाता है, वैसे ही प्राणवायु के निग्रह से प्राण इंद्रियों के दोष दग्ध हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे दोस्तों प्राणायाम के द्वारा जो है शरीर में इन्फ्लामेशन है और तमाम तरह की बहुत सारे कहना चाहिए कि इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें जो है काफ़ी राहत मिलती है। इसलिए दवाई का सेवन अगर करते हैं तो करें, लेकिन साथ साथ जो है प्राणायाम और योगा का सहारा लेना चाहिए, ये शरीर के लिए अच्छा है। प्राणायाम दोषानाद्रविदं किल्बिषं प्रत्याहार संसर्ग सेनानीश्वरम गुणान। प्राणायाम से रोग आदि दोषों का, धारणा से पाप का, प्रत्याहार से संसर्ग का और ध्यान से अनिश्वर गुणों का नाश होता है। इसमें अनिश्वर गुण का मतलब होता है नास्तिकता, यानी कि प्राणायाम से कई प्रकार के दोषों का नष्ट होता है। प्रत्याहार मतलब होता है दोस्तों हमारी इंद्रियां जिसके आहार के लिए तरसती हैं, अपनी इंद्रियों को उसके विपरीत दिशा में, मतलब तरस के तरफ के विपरीत दिशा में साधना के द्वारा अपने मन को उससे हटा के रखना। और उसके हटा के रखना जबरन हटा के और अपने को दुखित रखना नहीं है, ऐसे सहज तरीके से हटाना है, मेडिटेशन के तरीके से, और जो है साधना, ध्यान और साधना के तरीके से कि मन भी सहज बना रहे, प्रसन्न बना रहे। ऐसा नहीं कि फलाना चीज़ नहीं मिल रहा था, हमारे अंदर पश्चाताप बनी रहे। तो इस सहज अवस्था से हटाने, इसको प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं दोस्तों। ये अच्छी चीज़ है, इसको ग्रहण करना चाहिए। और अनिश्वर गुणों को यहाँ हटाने को कहा है, लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग इनके हिसाब से नास्तिक हैं, तो हम लोग तो ईश्वर ईश्वर के चक्कर में नहीं रहते हैं दोस्तों, हमारा विभाग अलग है। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्वेज्ञाया कृतात्मभिः ध्यान योगेन सम्यतेत गति स्यात्मनात्मनः। प्राणियों का उच्च नीच योनियों में जाने का कारण जो अज्ञानियों के लिए बहुत ही कठिन है, उसे ध्यान योग से देखें। ये जो है कुल मिला के एक काल्पनिक बात है और बदमाशी है। किस कारण से नीच जाति में मनुष्य जन्म लेता है और किस कारण से उच्च जाति में मनुष्य जन्म लेता है, मनु कहते हैं इसको ध्यान योग से देखो। अपने भीतर ध्यान के गहराई में पहुंचोगे तो वो जो है आपको बताएगा कि इस कारण से नीच जाति में जन्म लेता है। और मैं बताऊं दोस्तों किस कारण से होता है, आपको बिल्कुल नज़र में भी दिखा दूंगा तत्काल। ऐसे होता है, हम जो किताबों में पढ़े रहते हैं, प्रवचनों में पढ़े रहते हैं, उसका चिंतन दिमाग में चलता रहता है। और वो चिंतन जो है ना, जब हम ध्यान में जाते हैं, कच्चा ध्यान में, तो वो चिंतन की पुष्टि होती है और हमें जो है पूरा भरोसा हो जाता है कि ब्राह्मणों को सेवा नहीं किया था, इसलिए जो है सफाई कर्मी के घर में जन्म ले लिया, चमार के घर में जन्म ले लिया,
मोची के घर में जन्म ले लिया, धोबी के घर में जन्म ले लिया, तेली के घर में जन्म ले लिया, ठीक से सेवा नहीं किया था। और ठीक से सेवा करेगा तो अगले बार पक्का है कि बावन घर में जन्म ले सकता है। ऐसा करके जो है हमारे अंदर जो चिंतन होता है वही चिंतन दृढ़ भावना बन जाती है और हमारा विश्वास जो है ना एक अंधश्रद्धा का रूप धारण कर लेता है और इतना हम जड़ हो जाते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे उसको सही साबित करने के लिए। तो ये वाला जो सिस्टम इनका है इससे हमारे अंदर बदमाशी पैदा होती है, अंधभावना पैदा होती है, अंधश्रद्धा पैदा होती है। इसलिए दोस्तों मैं आज यहीं तक बताऊंगा आपको। ये 6वां अध्याय का 73 नंबर का श्लोक है। फिर 6वां अध्याय एक आध दिन में खत्म भी हो जाएगा। फिर हम आगे दंड विधान की ओर, राजधर्म की ओर चलेंगे, फिर दंड विधान की ओर चलेंगे। तो यहीं तक पूरा करता हूँ। साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।